हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में। सबसे पहले तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन सेम है, नहीं। देखिए, मूवमेंट होता है कोई भी चेंज इन पोस्चर हो तो वो है मूवमेंट। बट अगर कोई ऐसा मूवमेंट, ऐसा चेंज इन पोस्चर हो जिसकी वजह से पोजिशन चेंज हो जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बैठे बैठे अपना लेग्स को ऐसे मूव कर रहे हैं तो वो चेंज इन पोस्चर हुआ, सिर्फ मूवमेंट हुआ। बट लोकोमोशन कब होगा? जब हम उन्हीं लिम्स, हमारे हाइंड लिम्स, लेग्स की मदद से हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, वो हुआ लोकोमोशन। यानी कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। हर लोकोमोशन मूवमेंट है बट हर मूवमेंट की मदद से और वजह से लोकोमोशन नहीं होता। साथ में हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो लोकोमोशन और मूवमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं, ज़रूरी नहीं है अलग अलग हों, वो सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरामीशियम में जो सीलिया है वही मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी। हाइड्रा में भी टेंटिकल्स जो हैं वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों में हेल्प करते हैं। हमारे लिम्स हो गए ह्यूमंस में, दोनों में हेल्प करते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। अब हम लोग मूवमेंट की बात कर ही रहे हैं तो हमें अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि अमीबोइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। अब अमीबोइड मूवमेंट क्या होता है? इसमें जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं हमारे सेल में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं सूडोपोडिया बनाने में, यानी कि फॉल्स फीट बनाने में, जिसकी हेल्प से मूवमेंट किया जाता है। जैसे कि WBCs में देखा जाता है, हमारी ल्यूकोसाइट्स में, मैक्रोफेजेस में देखा जाता है। सीलियरी मूवमेंट क्या होता है? उसमें जो सीलिया है वो कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके मूव करते हैं और वहाँ पर मूवमेंट होता है, यानी कि सीलिया की मदद से होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे ट्रैकिया में हमें देखने को मिलती है सीलियरी मसल्स एपिथेलियम में, जो कि डस्ट पार्टिकल में के मूवमेंट में हेल्प करती है। फेलोपियन ट्यूब में हमें देखने को मिलते हैं सीलिया, जो कि ओवा की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम लोग मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो मस्कुलर मूवमेंट में जो मूवमेंट है मसल्स की हेल्प से किया जाता है, जो हमें देखने को मिलता है हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइक ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मस्कुलर मूवमेंट में। अब अगर हम लोग मसल्स की बात कर ही रहे हैं तो देखिए, पूरा जो ये लोकोमोशन हो रहा है मसल्स की हेल्प से, इसमें ना ये पूरा कोऑर्डिनेशन की वजह से चल रहा है अलग अलग सिस्टम के, जैसे कि हमारे न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, ये साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में बिहेव करता है लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए। मसल्स का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है, मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट हुई है मसल्स। अगर हम लोग एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें, एक हेल्दी ह्यूमन की, तो उसके बॉडी का 40 to 50% बॉडी वेट जो है वो मसल्स की वजह से होता है। अब मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करती हैं, जैसे कि उनकी एक्साइटेबिलिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मसल्स की। अब देखिए, हमने मसल्स जो हैं 3 टाइप के पढ़े हैं, स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ और विसरल मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब जो स्केलेटल और कार्डियक मसल्स हैं उसमें हमें स्ट्राइशंस देखने को मिलते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स में नहीं मिलते। शेप की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल जो है वो सिलेंड्रिकल मसल्स हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड की मसल्स हैं। वहीं पर स्मूथ मसल्स जो हैं वो फ्यूजिफॉर्म मसल्स है, टेपरिंग एंड होते हैं। ब्रांचिंग हमें सिर्फ कार्डियक मसल्स में देखने को मिलती है, स्केलेटल और स्मूथ मसल्स में नहीं देखने को मिलती। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल का जो कंट्रोल है ना वो वॉलंटरी होता है, वहीं पर स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स का कंट्रोल इनवॉलंटरी होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, देखिए हमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना स्केलेटल मसल्स में, हमारे पास स्ट्राइशंस हैं हमें पास प्रेजेंट है। क्यों होती है वो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, हम स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं पे स्मूथ मसल्स की हम बात करें तो ऐसे फ्यूजिफॉर्म शेप्ड है, टेपरिंग एंड्स के साथ, और यूनी न्यूक्लिएट कंडीशंस है, वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है। कार्डियक मसल्स की बात करें, स्ट्राइशंस भी प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल शेप्ड है, साथ में हमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है सिर्फ कार्डियक मसल्स में। तो ये था हमारा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मूवमेंट एंड लोकोमोशन और डिफरेंट टाइप्स के मसल्स के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।